हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल पढ़ाई तक। और आप लोगों का पढ़ाई तक चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर ये 2 है। तो जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ऐसा पढ़ेंगे कि कोई छूटे ना। तो पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, तो इससे पहले टॉपिक बताने से पहले हम ये बता देते हैं कि हम लोग लेक्चर 1 में क्या पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे। अब किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो पहचानना तो ज़रूरी है, बिना पहचाने हम क्या पढ़ दें। किसी को बिना पहचाने तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, यू नो। तो अब हम लोग लेक्चर 1 में क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान लिए थे। ओके, बहुत अच्छे से पहचान लिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, उसके बाद उसी लेक्चर में पढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ सिचुएशन दे दिया ये वे तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, तो ये पढ़ चुके थे। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, जो लेक्चर नंबर 2 है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि वहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना के रख लिए थे, अब उसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा। तो आज हम लोग को वो पढ़ना है कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, पहला टॉपिक। एंड दूसरा टॉपिक जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत ही अच्छा दोनों टॉपिक है। ये रीढ़ है, आप लोग का रीढ़ का हड्डी होता है ना पीछे में, वही ये रीढ़ का हड्डी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर ये छूटा तो कमर आपका टूटा। तो इसके लिए आप इसको अच्छे ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन तो आप लोग जानते ही है ना, कि नहीं जानते हैं, ये ना बोलिएगा कि नहीं जानते हैं, समझ लो कि ना हो। ओके, वेरी गुड। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं हम लोग का जो काम है। तो पहला हम क्वेश्चन लिखे कि x² - 3x + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी कोई शक नहीं है। अगर शक है तो हम उसका शक दूर कर देते हैं। देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0 मिलाइए। तो a b c आप लोग लिख दीजिए, a = 1, b = -3 एंड c = 2। ये कौन कौन बच्चा लिखा भाई बताओ, ये यहाँ तक किसने किसने लिख दिया है, लिख दिया सबने। ओके गुड। तो चलिए अब जो हम लोग को करना है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करके एक बार ट्राई कीजिए। क्या आप लोग जानते हैं फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई मैन, आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको आप लोग अगर ट्राई कर लिए तो ठीक है। इसको बताने से पहले हम एक चीज़ बता देते हैं। क्या बता देते हैं, अगर मान लिए कि इसको अभी क्वेश्चन को छोड़िए, इस पे आइए। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है लेट, ये भी बताए थे पॉलिनोमियल में, ये बताए थे, इतने अच्छे से बताए थे कि सबको याद होगा, जो पढ़ा है कोई झूठ नहीं बोलेगा, सबको याद है ना। क्या बताए थे कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालते हैं, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। वेरिएबल पता है ना, यहाँ पे एक्स है और ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ये सब में किसी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बताए थे कि किसी भी जो पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या हो सकता है। 2 नाम लिए थे वहाँ पे, एक रूट्स नाम लिए थे, एक जीरोस नाम लिए थे। अब बच्चा सोचेगा बताए थे क्या, आप बताए थे क्या, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम बताए थे, हमको याद है, हम सो के नहीं उठे जो कि हम बोल देंगे हम ये बताए थे। नहीं, हम बताएं, हम सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो पॉलिनोमियल को देखिए। पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक एकदम यू लिंक्ड है, एक को छूटा तो आप नीचे गिरना नहीं है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। तो ये भी बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होता है, जो वो 2 होता है। वो ग्राफ से भी बताए थे कि देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे कट करता है, क्या होता है, नहीं होता है। अगर नहीं देखे हैं जो बच्चे, वो तुरंत पहले उसको देख लें, उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। तो ये बताए थे कि इसका 2 रूट्स हो सकता है, ये भी बताए थे, लेकिन एक बार हम रिवाइज करवा रहे हैं। क्या रिवाइज कर रहे हैं कि अगर x = अल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लिए कि ये जो है x = अल्फा जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये वाला है, इसका रूट्स है या जीरोज है। तो हम ये भी बताए थे कि अगर इसका रूट्स या जीरोज है तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कैसे करवाते हैं भाई, तो x की जगह अल्फा रखिए। तो x की जगह अल्फा नहीं रख सकता कोई, a की जगह x की जगह अल्फा रखो, तो a α² + b α + c = 0, ये हो जाएगा। अब आप बोलेगा ये कैसे होगा सर, क्या बोल रहे हैं, a α² + b α + c = 0। अरे अभी ए बी सी और अल्फ़ा आपको पता नहीं ना है, वो कुछ भी है। तो जब आप a = 1 लीजिएगा, b = 3, c = 4 या अल्फ़ा बराबर कुछ लीजिएगा,
तब आप पुट करके देखिएगा ना तो वो इक्वल टू 0 आएगा। तो मेरा क्या कहना है कि इफ़ x इक्वल टू अल्फ़ा इज़ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन x इक्वल टू अल्फ़ा सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, समझे? रिवीजन करवाए, समझे कि ना समझे? ओके चलिए ये बात हो गया अलग। आते हैं हम लोग अपना मुद्दा पे। क्या मुद्दा था कि इसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करना है तो ध्यान लगाते हैं फैक्टराइजेशन पे कैसे कि हम लोग का जो मिडिल टर्म है उसका स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं फैक्टराइजेशन को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करें? तो स्प्लिट करने का ये तरीका है कि आप जो इसका कांस्टेंट वाला टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट कीजिए, इस तरह से स्प्लिट कीजिए। तो किस तरह से करेंगे सर? बता रहे हैं किस तरह से करेंगे। तो करना इस तरह से कि जोड़ने के बाद 2 टर्म में स्प्लिट कीजिए, ज़्यादा में नहीं कीजिएगा, 2 टर्म में कीजिए। 2 टर्म में बीच वाला को स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है। तो इस तरह से तोड़ना है कि अगर दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट के बराबर आ जाए, अगर ऐड करें तो ये जो मिडिल टर्म है उसके बराबर आ जाए। चमका? क्या बोले कि मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करके 2 पार्ट में अलग करेंगे, 2 नंबर आएगा ना, -3 को अलग की तो 2 नंबर हमको इस तरह से चूज़ करना है कि ऐड करने के बाद ये जो मिडिल टर्म क्या है -3 इसके बराबर हो जाना चाहिए। ऐड करने के बाद बराबर हो जाना चाहिए -3 के बराबर, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए आप ऐसा कोई एक नंबर, 2 नंबर बताइए जिसको कि ऐड करें तो -3 हो और इंटू करें तो +2 हो। लेट्स क्रैक इट मैन, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो अब बहुत बच्चा बोल जाओगे सर एक हुआ, आप अगर एक -2 ले लें, एक -1 ले लें, अगर ऐड करें तो -3 और इंटू करें तो +2, कॉमन बात। चलिए आप लोग बहुत अच्छा आदमी हैं, हम समझ गए आप लोग बहुत अच्छा आदमी। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको स्प्लिट करके यहाँ पे लिख रहे हैं हम -3x को हम लिख रहे हैं -2x। चलिए इस तरह से लिख देते हैं -x और -2x। कुछ नहीं किए, कुछ किए, खाली -3x को -x और -2x लीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए, ही आ जाएगा। कुछ किए नहीं, बस थोड़ा सा उसको अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद +2 = 0 कर दीजिए। ये हुआ पहला स्टेप, क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्या करना है? x कॉमन लीजिए तो x - 1, यहाँ पे -2 कॉमन लीजिए तो x - 1 = 0। तो अब यहाँ क्या आया? तो x - 2 × x - 1 = 0। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे x - 2 × x - 1 = 0 आया, इसको हम मिटा रहे हैं अभी। और हम लोगों को अब क्या करना है, यहाँ पे करना है ये कि इस दोनों को इक्वल टू अगर 0 करना है तो एक बार हम x - 2 को 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आया x = 2, और एक बार x - 1 को 0 कर दीजिए तो x = आया 1। अब क्योंकि ये हम पॉलिनोमियल में बता चुके थे कि अगर ये इक्वल टू 0 करना है, अब मानिए कि 2 टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में और दोनों को 0 करना है। अब जैसे a × b = 0 है, अगर इसको भी 0 कर दीजिएगा तब भी 0 आएगा, अगर इसको भी 0 कर दीजिएगा तब भी 0 आएगा। अब 0 × 2 कीजिए या 2 × 0 कीजिए, आना तो दोनों को 0 ही है, तो बात तो दोनों एक ही है। तो ये आपका जो 2x आया, तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या आया? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जो है वो आपका आ गया 1 और 2। तो 1 और 2 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो हम लोग किस मेथड से निकाले रूट्स? तो हम लोग निकाले सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, हम लोग का रूट्स निकालने का तरीका है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि अगर कोई भी रूट्स अगर ये है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप सेटिस्फाई करके देखिए कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे मिटा के कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि अगर x = 1 और x = 2 अगर इसका रूट्स है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम करवा रहे हैं, तो कैसे करवाते हैं? तो x की जगह आप सीधा 1 रख दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे x की जगह 1 रखिए, तो 1² - 3 × 1 + 2 या तो 1 - 3 + 2, तो ये तो आ गया 0। तो LHS आ गया 0 और RHS भी 0 है, मतलब सही में इसको सेटिस्फाई कर दिया। रूट्स है तो सेटिस्फाई कर दिया। और दूसरा क्या था? दूसरा एक और रूट्स है 2। अब 2 को भी सेटिस्फाई कर लीजिए आप लोग, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब 2 को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? x की जगह 2 रखिए, तो ये हो गया 2² - 3 × 2 + 2, तो क्या हुआ 4 - 6 + 2, तो ये भी हो गया 0 आपका। तो देखिए x = 1 और 2 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो अब यहाँ तक पूरे समझ में आ गया कि इसका रूट्स कैसे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन काफ़ी आसान है, सब कर लेगा फटाफट। फैक्टराइजेशन अगर कर लिए तो उसके बाद हम इसको 0 करके 2 रूट्स निकाल लिए।
और चेक करना है कि सही में अगर रूट्स है तो सेटिस्फाई किया या नहीं किया, तो इस तरह से सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गए? अगर यहाँ तक समझ गए तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन फटाफट बनाइए। चलिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा। x² - 2√3x + 3 = 0। आपका इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है। सबसे पहले आपका क्या फ़र्ज है कि आप ए बी सी लिखें। a = यहाँ पे क्या है b1, b = कितना है -2√3 और c = क्या है 3। ठीक, अगर ए बी सी लिख दिए तो अब क्या करना है हम लोग को, इसको अब फैक्टराइजेशन कीजिए। इसको फटाफट फैक्टराइजेशन कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी। अगर कर लिए ट्राई तो अब हम बता रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या फंडा बताए थे। फंडा ये था कि हमको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करने के बाद इसके बराबर आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर आ जाए, यही बताए थे। और कुछ तो नया बात हम बताए नहीं थे, तो कॉमन बात है। अगर हम इस तरह बताए थे तो हम क्या करें, अगर हम कौन सा 2 नंबर चुने जो ऐड करने के बाद -2√3 हो जाए और इंटू करने के बाद +3 हो जाए। सोचिए सोचिए, हम बोल रहे हैं, हम सोचे, क्या सोचे, अगर एक को -√3 ले लें और दूसरे को भी -√3 ले लें तो होगा? सोचिए एक बार, तो होगा कि नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। तो एक को -√3x लिए, अब -√3x दूसरा भी +3 = 0। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे x कॉमन लीजिए। अगर इससे x कॉमन ले तो x -√3 और माइनस इससे √3 कॉमन ले लीजिए। इस दोनों में जो कॉमन रहेगा वही लीजिएगा। तो इससे आ गया x -√3 = 0। तो अब फाइनली क्या आया, x -√3 और इंटू x -√3 = 0। अब दोनों को 0 कीजिए, तो दोनों को 0 किएगा तो x = √3 की आएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट्स है। अब सब हल्ला करेगा, आप तो बोले 2 रूट्स होगा, अब तो बोले 2 रूट्स होगा, अब एगो हो रहा है। अरे आप मतलब पॉलिनोमियल का लेक्चर देखे नहीं है, हम आपको याद दिला दिए कि जाके वहाँ पे देखिए कि क्यों होता है। तो एगो रूट्स अगर इसका हुआ तो मतलब x = √3 इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ x = √3 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना भाई। तो हम सेटिस्फाई करके देख रहे हैं। x का √3 रख लें तो √3 का स्क्वायर -2√3 इंटू √3 + 3। तो ये √3 का स्क्वायर 3 अब -6 अब +3 = 0। LHS = 0 एंड RHS = 0। तो ये अगर समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया, या कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत है तो ये भी बोलना। समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बना के दिखाओ तो। समझ में आ गया? अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, हम छोटा क्वेश्चन लिखेंगे। ज़्यादा बड़ा तो हम जानते हो कि हम बड़ा हम ज़्यादा नहीं लिखते हैं भाई, हम छोटा छोटा पहले बनवाते हैं, उसके बाद बड़ा तो आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। इतना तेज़ हो जाइएगा तो बना ही लीजिएगा ना। तो हम पहले छोटा छोटा पे विश्वास करते हैं कि आप लोग को करवाएं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेरा काम है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे ना तो आप लोग कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा मैटर नहीं करता, बना लीजिएगा तुरंत। तो देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड टू नंबर such that sum of these two number is 12 and product of these two number is 27। चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए फटाफट कि कैसे बनाएंगे। फटाफट ट्राई कीजिए, इसमें कोई लेट ना होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में बता दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, पहला वाला में, कि अगर ये सिचुएशन दिया तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये भी बता दिए थे। अब उसके बाद दोनों नंबर निकालना है, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का जो भी सीखे पहले
जस्ट अभी सीखे कि एक फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू जो आया वो भी निकालना है, मतलब इसमें दोनों काम करना है। तो करिए, आप जल्दी कीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग अगर कर लिए तो अब हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। फाइंड टू नंबर सच दैट सम ऑफ दिस टू नंबर इज 12। लेट सम दिया 2 नंबर का, लेट फर्स्ट नंबर भी x, फर्स्ट नंबर भी x ना, फर्स्ट नंबर भी x। अगर पहला नंबर मेरा x है और दोनों का सम दिया है 12, इफ़ फर्स्ट नंबर इज x एंड इट्स सम इज 12, देन व्हाट इज द अदर नंबर? सेकंड नंबर क्या होगा? 12 माइनस x होगा ना, कि सम दोनों का दिया है 12, उसमें एक गो है x, दूसरा गो 12 माइनस x होगा ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि सेकेंड नंबर भी 12 माइनस x। यहाँ तक समझ गए? अगर यहाँ तक समझे तो अब नेक्स्ट में चलिए। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, विच टू नंबर, एक x और एक दूसरा 12 माइनस x, इसका प्रोडक्ट तो हम लिख रहे हैं x इंटू 12 माइनस x, यही ना हुआ प्रोडक्ट। कितना है? 27 है। अब इसको सॉल्व कौन नहीं करेगा? इसको जो सॉल्व नहीं करेगा उसको तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ कर रहे हो बबुआ, समझ रहे हैं बतवा को हम। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं आप लोग के लिए। x इंटू 12, 12x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। क्यों करेंगे हम? सपने में आया था कि रात कल जाएंगे ना, तो जब पढ़ेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें ना हम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको नहीं आया था सपना, तो बोलेंगे काहे करेंगे? अरे इसलिए कर रहे हैं कि x का अगर आगे में माइनस है ना, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। दैट इज़ द रीज़न, और कोई बात नहीं है। तो हम इधर मिटा के कर रहे हैं, मिटा ही देते हैं, क्या करें, बॉडी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी हो जाएगा धीरे धीरे, सब चीज़ धीरे धीरे होता है, क्या सही बात है ना। तो चलिए हम यहाँ पे अगर माइनस इंटू कर दें तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये आया। इसको सॉल्व कौन नहीं कर पाएगा? जो नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा? वो यहाँ पे देखेगा। क्या देखेगा? अब हमको क्या करना है? फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 9x अब प्लस 27 इक्वल टू 0, सही है। तो x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 माइनस 9 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कीजिए तो आएगा आपका x इक्वल टू 9। अगर एक बार इसको 0 कीजिएगा तो आएगा आपका x इक्वल टू 3। तो आपका जो दो गो आ गया x 3 और 9। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल तरीका, अब यहाँ पे दो चीज़ कन्फ्यूजन पैदा होगा, सबको होगा कन्फ्यूजन कि मेरा दो गो x आ गया और x तो मेरा फर्स्ट नंबर था ना। तो आप देखिए एक चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं, एकदम ध्यान से, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, किसी दूसरे को नहीं देखेगा, बोर्ड पे नज़र गड़ाए रखो। देखो अगर हम पहला नंबर क्या माने थे, फर्स्ट नंबर हम क्या माने थे, फर्स्ट नंबर बराबर हम x माने थे। तो x तो मेरा 3 और 9 दोनों है, और सेकेंड नंबर हम क्या माने थे, 12 माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम पहला नंबर को 3 मानते हैं तो उस टाइम में ना दूसरा नंबर क्या होगा, 9। ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से। अगर हम फर्स्ट नंबर x मान ले केस 1 में कि पहला नंबर मेरा x बराबर 3 है, तो दूसरा होगा 12 माइनस 3 9। अगर मेरा दूसरा केस में अगर फर्स्ट नंबर को हम 9 मान लें तो मेरा सेकेंड नंबर जो है वो 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 होगा। क्या समझे? नंबर जो ना या तो 3 और 9 होना है, या पहला को आप 3 लीजिए या दूसरा को 3 लीजिए। अगर पहला को 3 है दूसरा 9, पहला को 9 लिए दूसरा 3, कुछ है नहीं, बस यही है। हम यही विजुअलाइज कराना चाह रहे थे कि x आप किसी को पहला किसी को दूसरा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इन्हें के पहले सॉल्व करने के बाद तो ये आपका 3 और 9 दो नंबर आया। तो यहाँ पे फाइनली लिखेंगे 2 नंबर्स आर 3 और 9, यही है आपका दोनों नंबर। तो सम देखिए 12 है और प्रोडक्ट जो है 27 है। तो यहाँ तक समझ गए फैक्टराइजेशन से कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, समझे? तो चलिए इसको लिखिए फटाफट। जो बच्चा ने समझे उसको ध्यान से देखेंगे कि क्या है नहीं समझे।
चलिए यहाँ तक समझ गए। और समझ गए तो चलिए अब हम दूसरा काम करते हैं। तो क्या दूसरा काम है हम लोग का? आज जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो तो जो समझ गया, बाय हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ना है तो हम उसको बेसिक से उठाते हैं। बेसिक से उठाने के लिए हम सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही। सब बच्चा इसको सॉल्व भी कर लेगा, एक्स निकाल भी लेगा इसका फैक्टराइजेशन से। हम समझ के आप लोग तेज हो गए तो उसको तुरंत निकाल लेंगे। और आप लोग निकाल भी लिए होंगे। इतना देर जो हम बोले, आप लोग इतना तेज़ हैं कि आप लोग चाहते हैं कि आप खाली क्वेश्चन दीजिए, आप दीजिए, हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हमको पता है कि बहुत सारा बच्चा निकाल के रख लिया और बोल भी कमेंट्स करके बोलेगा इतना आया, देखिए आप बोले हम कर लिए। समझ में आप लोग बहुत उतावला है पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से एनर्जी बनाए रखें, पूरी तरह पढ़ेंगे हम लोग। तो एक तो ठीक है, आप लोग फैक्टराइजेशन निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बात है, निकाल लिए। हम क्या कर रहे हैं ना, अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग फैक्टराइजेशन से निकाल लिए तो हम यहाँ पे भी एक सेकंड निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 1, अब माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका 3 आया और 1 आया। यही दोनों आया होगा आपका, सही है ना? इसमें कोई दिक्कत है? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम एक अलग, अब जो हम लोग को पढ़ना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसको किस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं, उस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान लगा के देखना है। इस इक्वेशन को जो है, इसको ध्यान से देखो एकदम। ये है ना, अगर ये है तो इसको क्या करो कि पहला जो है वो तो एक्स स्क्वायर है ही। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। अब कोई बच्चा कंप्लेन नहीं करे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि जो जैसे 4 है तो 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लिखे ना 4 हो गया। तो जो नंबर किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखे हैं तो एक्स को तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। इसको हम चाह रहे हैं या तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हमको लिखना है। चाहे किसी भी तरह अरेंज करें, आगे जोड़ घटा कुछ भी करके हमको लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसी दोनों टर्म पे। सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए किसी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर था तो आराम से एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब दूसरा अगर टर्म पे जाएंगे तो माइनस है, उसको रहने दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है? अगर माइनस है यहाँ पे तो समझ लीजिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस हम देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है मेरा, यही है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ए स्क्वायर हम लिखे तो मेरा ए बराबर हो गया यहाँ पे 1x। तो अब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी लिखना है। अब हमको बी जो लिखना है यहाँ पे हम इंटू कितना करें कि इसी के बराबर हो जाए, माइनस 4x के बराबर ही करना है ना, कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं, इस पर कुछ छिड़कानी नहीं करना है। तो माइनस 2 इंटू ए इंटू अगर बी हम 2 ले लें तो ये 4x नहीं हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा। अगर x का स्क्वायर लिखे, पहला वाला को लिखे ए स्क्वायर, दूसरे को लिखे माइनस 2 लिखे, क्या फॉर्मूला में आता है माइनस 2ab, तो माइनस 2 लिखे, ए यहाँ से उठाए। अब हम b को खोज कर रहे हैं कि b हम क्या निकालें, तो b हम कहाँ से खोजें? तो b ऐसा रखें कि अगर ये पूरा टर्म जो इसके बराबर हुआ, घट बढ़ नहीं जाए, चाहे कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में आए, चाहे ये कुछ भी आ जाए, 2 5 10 50 100 कुछ भी आ जाए, लेकिन इसी के बराबर ही होना चाहिए। तो हम 2 अगर रख दें तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस 4x तक गया, यहाँ पे हो गया काम। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये मेरा b है, ध्यान रखिएगा कि b मेरा यहाँ 2 रखे हैं, ध्यान से कि b जो है यहाँ पे वो मेरा 2 है। तो अब फार्मूला में आगे क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 3 जो था उसको रहने दीजिए, प्लस 3 जो था उसको रहने दीजिए। अब आप देखिए एक कम गलती कर दिए आप, गलती नहीं
मतलब इसको क्या करते हैं कि आप ज़्यादा कर दें। क्या किए, आपका एक्स स्क्वायर था तो उसको आप स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, ठीक है, आप सही किए। आप यहाँ पे -2 × a × b के फॉर्म में लिखें और इसको अगर टोटली एक साथ लिख देंगे तो -4x होगा, सही है। आपका +3 भी यहाँ पे है ही, लेकिन आप ज़्यादा में क्या कर दिया, आप ज़्यादा में तो ये +2 का स्क्वायर कर दिए ना। ये तो आपका इक्वेशन में था नहीं, ये तो अपने मन से लाए हैं आप। आपका यहाँ पे इक्वेशन में नहीं था ना, आप अपने मन से लाए कि हमको इसको स्क्वायर बनाए, तो अपने मन से लाए। अगर अपने मन से लाए तो उसको आपको घटाना भी पड़ेगा ना, जैसे आप यहाँ पे ऐड किए हैं। तो अगर यहाँ पे हम -2 का स्क्वायर को माइनस कर दें लास्ट में, तो ये देखिए ये दोनों ऐसे अगर मान लें कि ये दोनों कट जाएगा, तो इक्वेशन मेरा जो भी बचेगा ये दोनों अगर कट गया तो बचा क्या, x² - 4x + 3 यही बचा। लेकिन नहीं, हमको कटाना यहाँ पे नहीं है, हम तो कटाने के लिए थोड़ी लिखे हैं, पागल हम थोड़े हैं कि कटाने के लिए लिख दें। हम लिखे इसलिए हैं ताकि इसका आपको काम है, तो उसको कटाना नहीं है, इसको क्या करना है, उसको करना है ये कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x² - 2 × a × b + b²। तो हम इसको लिख रहे हैं x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें अगर यहाँ तक समझ गए तो ठीक है, इसको एक बार फिर हम करते हैं रिवाइज। अब प्लस इसके आगे चलिए, यहाँ तक काम हो गया, इसके आगे चलिए +3 और इसको क्या सकते हैं -4, ये = 0 है, यहाँ पे ध्यान रख के देना है, दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ = 0 लिख दिए, तो ये क्या हुआ, x - 2 का होल स्क्वायर -1 = 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर = 1। चलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक सबसे मेन है। लाइटिंग का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा बहुत, तो उसका आप लोग उतना दिमाग नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान लगाए रखना है कि x² - 4x + 3 = 0 हमको देना है, दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमको सॉल्व करना है। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि या तो हम इसको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको लिखना है, किसी भी तरह से अरेंज करके। तो हम यहाँ पे अरेंज करने चले, अगर हम यहाँ पे अरेंज करने चले तो देखिए क्या किए, x² माइनस पहला जो था फार्मूला ये ना होता a² - 2ab + b², ये फॉर्म होता है a - b का होल स्क्वायर का। और हमको पता करना है कि अब आप कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि हम a + b हम कौन सा फॉर्म को लगाएं, कौन सा क्वेश्चन में किसको लगाएं। तो दो तरीका से हम लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपका क्या है a - b का होल स्क्वायर है, और ये आपका क्या है a + b का होल स्क्वायर है। तो आप बोलिएगा हम किसको कहाँ पे लगाएं, तो अगर किसको कहाँ पे लगाएं ये देखना है तो आप मिडिल टर्म पे जाइए। मिडिल टर्म में आपको माइनस मिला मतलब माइनस वाला लगाना है, अगर यहाँ पे आपको प्लस मिलता मतलब इसको लगाना है। पिछले का जो x वाला टर्म है ना उस पर जाइए, अगर इस पर माइनस था तो हम पहले -2ab लगा दिए, अगर यहाँ पे +4x रहता तो हम इसको लगाते, समझे ना। पहले डिटरमिनेंट कर लेना है कि कौन सा फॉर्म में लिखना है इसी दोनों के फॉर्म में। तो किसको लिखना है तो चूज़ करने का तरीका एक्स वाला का कोफिशिएंट जाइए, -4 था तो मतलब हमको माइनस लाना ही पड़ेगा, तो माइनस इसी में रहता है खाली, तो इसी को हम अप्लाई किए a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आ गया तो देखिए अब हम क्या किए, x² को लिखे x का होल स्क्वायर, a² हो गई, माइनस लिखे, माइनस जो था लिख दिए। फिर उसके बाद क्या था a² के बाद -2b आता है, तो 2 लिखे, a तो मेरा यहाँ x था तो x लिखे। अब हम b क्या लिखें, b ऐसा लिखें कि इस सबको गुणा करने के बाद ये आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, लिख दिए। उसके बाद क्या लिखते हैं +b², तो यहाँ पर मेरा b क्या है 2 है, तो +2 का स्क्वायर लिख दिए, ये हो गया काम मेरा ख़त्म। उसके बाद ये +3 दिया तो यहाँ पे लिख दिए। लेकिन अब ध्यान देना है कि ये जो है ये हम एक्स्ट्रा कर दिए, ये तो क्वेश्चन में था ही और x² भी क्वेश्चन में था ही, लेकिन हम +2 का स्क्वायर किए हम एक्स्ट्रा कर दिए। तो अगर एक्स्ट्रा कुछ करते तो उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। अब ऐसा मान लीजिए कि कोई पेड़ इतना है, इतना बढ़ गया तो कैसे करेंगे, यहाँ से काट दीजिए इसको, जो है यहाँ से काट दीजिए तो बराबर हो गया। तो हम इसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे माइनस उतना ही कर दिए, अगर +2 का होल स्क्वायर किए थे तो -2 का होल स्क्वायर कर दिए, = 0 कर दिए, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो मेरा x - 2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, हम उसको लिख दिए आराम से। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए, 3 और -4 था = 0, तो x - 2 का होल स्क्वायर, इसको 3 - 4 = -1 = 0, तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाइए, बराबर +1। यहाँ तक ठीक। अब इसके आगे सॉल्व करना है। आप लोग ये याद रखिएगा कि इसका 2 रूट्स आया था, ये आया था तो उसमें भी वही दोनों आएगा, देखिएगा तुरंत यही दोनों रूट्स आएगा। ऐसा थोड़े है कि अगर किसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाए तो आंसर दूसरा आ जाएगा, तब वो मेथड कैसा हुआ। मेथड का मतलब है आंसर मैथ्स में एक ही आता है, समझ रहे हैं ना। चाहे आप टेम्परेचर किसी टेम्परेचर पे बनाइए, आप कूलर में जाके बनाइए कि एसी में जाके क्वेश्चन बनाइए, या आप छत पे बैठ के बनाइए, आएगा आंसर आपका वही जो आना है। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए
कि x माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर है इक्वल टू 1 है तो एक बात हमको सबसे अच्छा लगा कि x माइनस 2 इक्वल टू हम क्या लिखें, 1 लिखें या फिर हम +1 लिखें या -1 लिखें, या ये तो +1 ही हो गया, +1 लिखें, -1 लिखें या प्लस माइनस दोनों 1 लिखें। ये यहाँ पे डिसाइड करना बहुत बड़ा बात है कि हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो 1 है, लेकिन हम x माइनस 2 बराबर क्या लिखें, +1 लिखें कि हम -1 लिखें, यहाँ दिख रहा है ना ये +1 है ये -1 है, या प्लस माइनस दोनों 1 लिखें, हम क्या लिखें, सोचिए। तो हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, क्या है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर 1 है तो x माइनस 2 तो मेरा प्लस माइनस दोनों 1 होगा। क्या है कि इसको स्क्वायर कीजिए, जब +1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और -1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ 1 था, अगर कुछ भी आ गया तो वहाँ पे प्लस माइनस समथिंग आएगा, प्लस माइनस समथिंग आएगा। ये रूट्स आप लोग यहाँ पर रहने दीजिए। तो यहाँ पे ये समझ गया ना कि यहाँ पे जो है इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम 1 का छोड़िए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 1 को हम लिख सकते हैं ना, +1 का स्क्वायर भी -1 का स्क्वायर भी दोनों आएगा। तो अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर खत्म कर दें तो ये क्या बचेगा, प्लस माइनस 1। तो चलिए अब x माइनस 2 बराबर +1 वाला केस लीजिए एक नंबर, और दूसरा केस में x माइनस 2 बराबर -1 लीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, x बराबर 3 और इसमें क्या आएगा -1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 3 आया और x इक्वल टू 1 आया। दो बात यहाँ जो है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है। सबसे पहले कि हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बता दिए। दूसरा बात कि x माइनस लास्ट में तो ये आ जाएगा मेरा समथिंग स्क्वायर बराबर समथिंग, ये आ गया, लेकिन अब डिसाइड करना है कि ये x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है इसको हम क्या लिखेंगे। तो इसके लिखने के लिए हम ये किए कि जो उसके राइट हैंड साइड में है उसको प्लस माइनस समथिंग के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1 था तो हम उसको प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखे, तो प्लस माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर लिखे तो x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 1 आया। तो प्लस माइनस 1 आया तो हम x माइनस 2 बराबर एक केस में ले लिए +1 और दूसरे में ले लिए x माइनस 2 बराबर -1। तो यहाँ से मेरा 2x निकल गया, दोनों x निकल गया, तो यही हो गया सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 आया, 3 आया, पहले वाला में भी 1 और 3 आया था। तो ये समझ में आया कि कैसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको फैक्टर सॉल्यूशन या फिर रूट से निकालने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जाइए बुक उठाइए और जो भी वहाँ पे लिखा रहे वहाँ सबसे पहले लिखा रहेगा कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन नहीं, हम लोग को क्या करना है कि अगर ये लिखा है फैक्टराइजेशन से हम दोनों से बनाएंगे। फैक्टराइजेशन से पहले बना के रख लिए, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायरों को हम बना रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का आपका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये जाके हैंड में आता है। और ये पूछता है बोर्ड में, दिक्कत बहुत है। देखते यहाँ पर भी दिक्कत था, कितना बार समझाना पड़ा। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर वीडियो को देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मिलेगा आप उसको दोनों मेथड से बनाइए। और कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक क्या बोलते हैं फार्मूला है, उसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य रूल। वो डायरेक्ट फार्मूला है कि x बराबर x, जैसे रूट्स हम लोग इतना निकाल देते, तो वो जो फार्मूला आया है ना वो इसी तरह से लाया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही उस फार्मूला को लाते हैं और उस फार्मूला का यूज़ हम लोग जैसे कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, अगर आ गया तो हम उसको अब थोड़े फैक्टराइज करके निकालेंगे। मान ली कि फैक्टराइजेशन अगर नहीं होने वाला है, बताएंगे कौन वाला नहीं होने वाला है, तब वहाँ पर बताएंगे। तो उसको हम ये फार्मूला के फटाफट कुछ निकाल लेते हैं, लिख देते हैं तुरंत। तो वो फार्मूला को कल डिराइव करेंगे श्रीधराचार्य वाला को। उसके बाद जो पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स। ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। कल एकदम पूरा तैयार होकर आइएगा और जो भी क्वेश्चन है आप लोग इसको बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, फोड़ते रहिए। तो आज हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। एक की बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आएंगे। कौन सा? श्रीधराचार्य का जो रूल है उसको डिराइव करेंगे, पहला फार्मूला। उसके बाद देखेंगे ये फार्मूला कहाँ लगाते हैं। ऐसे तो हम रूट्स ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, स्पेशली इसको कहाँ पे लगाते हैं वो निकालेंगे। और नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। 2 टॉपिक कल पढ़ाना हम लोग को। तो बी प्रिपेयर। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू। और एक बात ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दीजिएगा, आप लोग अच्छा आदमी हैं, ठीक है। तो अपना चैनल समझ के इसको पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम लेके आते हैं दोनों टॉपिक। बी प्रिपेयर। थैंक यू।